हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल परवनी ट्रेल्स। सॉरी इतने टाइम से गायब होने के लिए। मैंने अपने कश्मीर का व्लॉग डाला था 4 एपिसोड, 5 एपिसोड, 5th एपिसोड मैंने बना के रखा हुआ था पूरी एडिटिंग करके, बट वो अपलोड नहीं हुआ था। और वो अपलोड होने के पहले मेरी फ़ोन हो गई चोरी, क्योंकि रिसेंटली अभी मैं वृंदावन गई हुई थी एंड वहाँ मेरा फ़ोन चोरी हो गया। मैंने वृंदावन के भी 3 दिन के बहुत मस्त व्लॉग बनाए थे एंड जैसे ही 4th डे आया मेरा फ़ोन हो गया चोरी। बट फ़ोन मुझसे चोरी नहीं हुआ है। फ़ोन चोरी हुआ है, बताओ मेरे गर्ली पॉक्स। यस, फोन चोरी हुआ है रियांशी गुप्ता उर्फ रिया मौसी से, मुझसे नहीं, मेरा फोन। बट वो तो मेरी बहन है इसीलिए उसे माफ कर दिया जा रहा है। कोई और होता तो हम क्या हाल करते बताओ। यस, ये है वो जुर्मी। इससे फोन चोरी और देखो कैसे मुंह दिखा रही है, कैसे नाच रही है, ऐसे ऐसे। शर्म भी नहीं आ रही है इस लड़की को। मेरी वजह से मेरे जेब से गया है, मुझे पता नहीं था कि चोर फोन चोरी करने आ रहा है। बट स्टिल इस लड़की ने अपना गुनाह कबूल किया है और इसने मुझे बोला है कि जब इसका जॉब लग जाएगा, जब ये एयर होस्टेस बन जाएगी तो EMI में मुझे पूरे पैसे पे करेगी। और अगर ये अपने वादे से मुकरी तो हम रिया मौसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये है मेरी प्यारी सी मिस अष्टमी शर्मा। हाय करो, बोलो हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस। अब अष्टी को बोलने दो, बोलो हेलो गाइस। गाइस, अरे गाइस बोलो, गाइस। गाइस, मेरी बेटी का भी तबीयत बहुत खराब है। आज हम आपको बताने वाले पूरी स्टोरी कि मेरा फोन हुआ कैसे चोरी। हमारा 3rd डे था, हम बरसाना जाने वाले थे। हमारा जो कैब वाले जो भैया थे है ना, उन्होंने बोला था कि हम जाएंगे सबसे पहले बरसाना, क्योंकि 26 जनवरी है तो वृंदावन में बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी। तो हम बरसाना में जाके बरसाना घूम के वापस आने के बाद रात में जाने वाले थे 4 धाम। वो भी कोई कंफर्म नहीं था कि हम आज जाएंगे या नहीं, लेकिन हमारे कैब ड्राइवर ने हमें सुबह के 10 बजे सबसे पहले ले गए वो 4 धाम मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर जो वृंदावन में है। बेसिकली सुबह जाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने सोचा चलो ठीक है। हम अंदर गए, बहुत अच्छे से हम भगवान के दर्शन कर रहे थे, व्लॉग्स बना रहे थे, क्योंकि वो मंदिर ऐसा है ना कि मैं 2 साल पहले गई थी तो वहाँ सिर्फ वैष्णो देवी माता की मूर्ति थी, बट अभी आप जाओगे तो वहाँ शनिदेव जी की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति, और एक कौन सी मूर्ति है, और एक और है वो काल भैरव है क्या, कौन से, हाँ, कोई एक और भगवान की मूर्ति है 4 धाम वाली, और बहुत ही सुंदर है सारी मूर्तियाँ। यस। तो हुआ ये कि हम जब पूरे मंदिर के हमने दर्शन कर लिए, हमने सुबह से कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो उस मंदिर के अंदर एक कैंटीन है, तो हमने सोचा कि कैंटीन में ही जाके कुछ खा लेते हैं। अब हम कैंटीन गए, हमने लिए समोसे खाने के लिए। हम टेबल पे खड़े हुए थे, मस्त समोसे खा रहे थे। अब जब सबके प्लेट हो गए खत्म तो मैंने दिखाई अपनी अच्छाई बहुत ही ज्यादा मूर्ति अच्छा है। कि चलो मैं सबके, ये मैं बताऊंगी, इनकी अच्छाई इतनी अच्छी थी कि इतनी ज्यादा, मतलब क्या बोलूं मैं, सबके खाए हुए प्लेट ये खुद ले जाकर रखना चाहती थी डस्टबिन में। अब उस चक्कर पे उनके हाथ में था उनका फोन और मैंने पहना था लॉन्ग कोट, लॉन्ग जैकेट, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा ठंड थी, तो उन्होंने मेरे पॉकेट में फोन डाल दिया। अब डालने के बाद वो तो था मेरे पॉकेट में कुछ देर तक, कुछ देर नहीं, कुछ मिनट भी नहीं, मुश्किल से वो 1 मिनट का जो सफर था ना, जब मैंने अपना फोन, मुझे पूरे डिटेलिंग के साथ बताने दो। ये कैंटीन है, ओके, ये बीच में है सेंटर टेबल जिसमें हम अपने समोसे लेके बैठे हुए थे, ठीक है। मैं यहाँ पे थी, मेरा फोन टेबल पे रखा था, इसने कोट पहना था, एक पॉकेट पे इसका फोन था। अब मेरे हाथ जूठे थे, मुझे सबके प्लेट्स फेंकने जाने थे डस्टबिन में, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से कुछ सेकंड्स, चंद सेकंड्स के लिए अपना फोन बोला कि रिया तेरे पॉकेट में डाल रही, हैंड वॉश करना, मैं ये फेंकने जा रही हूँ। जैसे ही ये मेरे पीछे पीछे आई है, इसने हैंड वॉश किया, इसके बगल में आया चोर, जो कि कैंटीन में ही हमने कैमरे में देखा कि कैंटीन में ही वो आके ऐसे हमारे एक एक राउंड लेके
उसकी नज़र इस पे ही थी और मुझे तो पूरा डाउट है कि जब ये बाहर व्लॉग बना रही थी ना तो इसने इसका ही फ़ोन देखा था और वो इसका ही फ़ोन चोरी करने आया था, इसका ही। बट उसकी लॉटरी लग गई और उसको मेरा फ़ोन मिल गया। अब उसको मेरे फोन से ज्यादा महंगा फोन मिलेगा तो वो क्यों छोड़ेगा, इसलिए वो इनका फोन ले गया मेरे फोन की बजाय। मेरे दोनों ही पॉकेट में 2 आईफोन थे, एक इनका और एक मेरा। यस। दोनों में से किसी एक का जाना तो लिखा था। तो ये जब हैंड वॉश कर रही थी इसके बगल से इसकी पॉकेट से ऐसे निकाल के वो ले गया, इसको पता भी नहीं चला। यार प्रो मैक्स ना बहुत हैवी होता है, अगर किसी के पॉकेट से निकलेगा ना तो मेरे जैसे इंसान के पॉकेट से निकलेगा तो मेरे को तो भनक लगी जाएगी कि मेरे पॉकेट से किसी ने कुछ निकाला है। बट ये भाई पता नहीं कौन सा नशा करके क्या फूक के बैठी रहती है, इसको तो भनक ही नहीं लगा कि इसके फोन से कुछ पॉकेट से कुछ निकला है। और विद इन सेकेंड्स इसने हैंड वॉश किया, आया बोलते मिली दीदी आपका फोन कहाँ है, आप ले लिए हो क्या? मेरे को लगा भाई मजाक कर रही होगी, ऐसा मजाक क्या चलता रहता है घर वालों के बीच, दोस्तों के बीच। अब मेरे को लगा मजाक कर रही है, बोलती मिली दीदी सच में नहीं है, देखो मैं इसके ऊपर का पॉकेट, नीचे का पॉकेट, जो जो दिख रहा है अपना पॉकेट सब खोज रही हूँ। मेरे को तब भी लगा था कि मजाक कर रही है, बट 2-3 मिनट में समझ आया कि मुस्कान गुप्ता ये मजाक नहीं है, ये रियल है, ये सच में हो गया है। फोन तो गया बेटा तेरा, मेरे आंखों के सामने तारे नजर आने लगे कि अब मेरा पति तो गया, मेरे को काम से छोड़ेगा नहीं। मेरा क्या होगा, मेरा पूरा करियर उस फोन के थ्रू है। क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएशन आपको भी पता है यार कि हम सारे अपने व्लॉग्स वीडियोस, मेरे पास SSD है उसमें सारे डेटा रखती हूँ, बट मैंने कश्मीर के और अभी वृंदावन के और कुछ और ऐसी चीज़ें थी जो मैंने उस पर ट्रांसफ़र नहीं की थी। स्पेशली अपनी मम्मी की सारी वीडियोस मैंने ट्रांसफ़र नहीं की थी। और फ़ोन भी यार 1 लाख का फ़ोन था, 1 लाख रुपये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। 15-20 हज़ार का होता तो मैं छोड़ भी देती, बट 1 लाख का चीज़ चला गया। और उसके बाद हम वहाँ पे खड़े हैं, मैं ब्लैंक, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम उसे फ़ोन कर रहे हैं तो नंबर बिजी आ रहा है, थोड़ी देर बाद फ़ोन बंद आने लग गया। उसके बाद हम वहाँ जो हेल्पिंग सर्विस वाले होते हैं उनसे हम बात करें, गार्ड लोगों से कि फ़ोन ऐसा ऐसा हो गया। उन लोगों ने हमें 1 घंटे तक वेट कराया। रीज़न ये था कि उस मंदिर का जो MD है जिसने उस मंदिर को बनवाया वो आया हुआ था, तो सारे गार्ड्स उनके प्रोटोकॉल में लगे हुए थे और हमारे लिए कोई नहीं था। भाई अगर जिसने मंदिर बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है उसको सबसे पहले जो उनके दर्शनार्थी आ रहे हैं ना उन पे फोकस करना चाहिए, और वहाँ जो काम करते हैं उनको भी। उसने तो मंदिर बना दिया भाई, जिन लोगों के लिए बनाया गया है, जिनके दर्शन के लिए, अगर उसके साथ कुछ ऐसा चीज हो रहा है तो सबसे पहले उन पे फोकस करना चाहिए ना। बट नहीं, पूरे जब तक उनको दर्शन नहीं करा दिया गया हमारे साथ कोई नहीं आया। मैंने तो पूरा गिव अप कर दिया था कि चलो चलते हैं वापस, अब कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मेरा एक बार मेरा फोन ऐसी और चोरी हो चुका है, एंड पुलिस वाले तो कोई हेल्प नहीं करते गाइज, आपको भी पता होना चाहिए कि उनके हिसाब से पूरे दिन में कम से कम आराम से 10-20 फोन या कुछ ना कुछ चोरी वहाँ से होता ही है। और मेरा फोन जब तक चोरी हुआ ना, मैं 11:30 बजे पुलिस स्टेशन गई थी, तब तक उन्होंने बताया 8 फोन उस मंदिर से चोरी हो चुके हैं। एंड पुलिस स्टेशन में जब मैंने इतने सारे कंप्लेन लिस्ट देखे तब मैं समझ गई कि गए मुस्कान बेटा, अब तेरा फोन नहीं मिलने वाला है, तू यहीं पे हार मान ले, गिव अप कर ले। जब इतनों का नहीं मिल पाया तो हमारा कहाँ से लक लगेगा। एंड लिटरली गाइस, एक 5 साल का बच्चा वहाँ बैठा था जिसने एक आदमी का फोन चुराया हुआ था। सिर्फ फोन नहीं, कैश भी था और कुछ और चीजें थी उसके साथ, और वो रो रहा था क्योंकि उसको चिल्ला रहे थे बहुत ज्यादा। और उसने फोन अपनी मम्मी के बोलने से चुराया था और उसकी मम्मी वो फोन लेके हो गई थी गायब। पुलिस वाले उसकी मम्मी को ढूंढ रहे थे। तो सोचो आप, वहाँ इतनी चोरियां होती है ना। और पता है फाइनली 1 घंटे बाद जब मेरी चाची ने किसी को देखा, कोई हेड था, मेन हेड वहाँ के, उसको जाके बहुत चिल्लाया कि आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, 1 घंटे से हम खड़े हैं धूप में, चोर तो अभी तक भाग भी गया। वो बहुत सुनाया, बहुत बहुत बहुत। उसके बाद वो बहुत ही मुश्किल से हमारे साथ आया, 10-15 मिनट हमको बिठाया। उसके बाद उसने कैमरा चेक करा उस टाइम का, तो हमें फिर भी तब तक लग रहा था ना, जब तक हमने कैमरे पे नहीं देखा था, कि क्या पता मैं कहीं भूल गई होंगी फोन रख के, या क्या पता कहीं गिर गया होगा। किसी ने रखा होगा संभाल के, किसी ईमानदार व्यक्ति ने, कि मैं आऊंगी और फोन लेके जाऊंगी। बट जब हमने कैमरे में देखा कि वो आदमी शक्ल से ही चोर दिख रहा था, वो आया ऐसे स्टाइल से, ऐसे घूमा, समोसे नहीं खाने थे उसको, समोसे के साइड गया, ऐसे घूमा, रिया की तरफ ऐसे तिरछी नजर से देखा, उसका पॉकेट देखा, जस्ट वो उसी टाइम में वो निकालने वाला था, बट तब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर वो बाहर आया,
बाहर आने के बाद वो अपोजिट साइड चला गया। हम गए बाहर आने के बाद इधर हैंड वॉश के लिए, क्योंकि इधर था डस्टबिन और वाटर मशीन दोनों, और वो गया इधर। फिर जैसे ही वो हमको इधर आते देखा, वो सटाक से इधर आया, फोन लिया और वापस इधर चला गया। विद इन अ सेकेंड्स उसने फोन निकाले, लिटरली विद इन अ सेकेंड्स। अब हमने तो फेस देख लिया, कैमरे से उसकी फोटो भी कैप्चर कर ली, पुलिस स्टेशन में जाके हमने कंप्लेन भी फाइल कर दी, फोटो भी उनको दे दिया। स्टिल एक जो 0.1% का होप होता है ना कि क्या पता पुलिस सच में हेल्प कर दे, उस होप पे हम थे, बट कुछ नहीं करती यार। उसको तो हमने फोटो भी दिया था कि आप अगर वो चाहती ना तो अपने ऐसे 10 पुलिस को लगवा के घुमवा सकती थी, ढूंढवा सकती थी, बट इतने सारे फोन चोरी होते, अगर हर पुलिस इसी के पीछे पड़ जाएंगी तो फिर बाकी चीजें कौन संभालेगा। हो सकता है ये उनकी मेंटेलिटी की। एंड मैंने देखी भी यार चीजें, जब मैं रेलवे स्टेशन में थी तब मैं पुलिस स्टेशन में ही बैठी थी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मैंने फोन से अपनी ट्रेन की टिकट बुक की थी। अब मेरे पास टिकट तो थी ही नहीं, कहाँ से मैं निकालती। मुझे बस अपना ट्रेन का नाम, ट्रेन का टाइमिंग और B3 या B1 है ये मुझे याद था। तो मैं पुलिस स्टेशन में जाके बैठी थी। उसी टाइम एक चोर को पकड़ के आए वो लोग, कुछ चोरी कर रहा था, वो चोरी कर नहीं पाया था। वो चोर बैठा था पुलिस स्टेशन में, लेकिन भाग गया यार मेरे नजरों के सामने से। अब दो पुलिस उसको पकड़ने के लिए भाग भी रहे, तो तीसरा पुलिस क्या बोल रहा है पता है, जाना यार कौन सा पकड़ पाएंगे, पकड़ भी लेंगे तो छोड़ना तो पड़ेगा ही, इन लोग चोरी करना तो छोड़ेंगे नहीं। सोचो पुलिस वाले की मेंटेलिटी ये है कि पकड़ने के बाद छोड़ना तो पड़ेगा ही, चोरी करना तो ये छोड़ेंगे नहीं। उतने में एक और लड़की रोते आ रही है कि मेरा बैग चोरी हो गया, प्लीज ढूंढो ढूंढो ढूंढो। पुलिस वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, आपका फोन चोरी हो, पैसे चोरी हो, कैश चोरी हो, गोल्ड चोरी हो, आप अपनी सामान की जिम्मेदारी खुद रखें। अगर कभी भी आप वृंदावन जा रहे हो ना, लिटरली अपने आप से ज्यादा अपने फोन को रखो संभाल के, अपने पर्स के अंदर रखो, हाथ में या पॉकेट में बिल्कुल मत रखो। क्योंकि ना आप हर मंदिर में वहां जाओगे ना, तो हर मंदिर में माइक पे ये बोला जाता है एवरी टाइम कि अपने फोन और अपनी चीजें संभाल के रखें, कुछ भी खोएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि वहां ना पुलिस वालों ने हमें बताया कि बाहर से पूरी गैंग आती है चोरों की, दिल्ली से चोरी करने के लिए, और उनका टाई अप सारे मोबाइल शॉप्स वालों के साथ होता है कि वो यहाँ से फोन चुरा के ले जाते हैं और बेचते नहीं, क्योंकि आईफोन से तो ऑब्वियस ही बात है बेच नहीं सकते, वो ऑन होते ही पकड़ा जाएगा। तो मोबाइल शॉप वालों के साथ उनका टाई अप ऐसा होता है ना कि वो मोबाइल के पार्ट्स निकाल के बेचते हैं। तो मोबाइल शॉप वाले का भी फायदा, चोर का भी फायदा। उस चोर ने हमको फोन भी किया, कब, जब मेरी ट्रेन थी 29 की। एक्चुअली मेरे फोन पे ना दिस फोन हैज बीन स्टोलन, काइंडली कॉल ऑन दिस नंबर करके मेरे हस्बैंड का नंबर डाला हुआ था। अब वो चोर शायद थोड़ा अनपढ़ा, पढ़ा लिखा नहीं, और मे भी उसने ऐसा आईफोन फर्स्ट टाइम चुराया है, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि फोन पे साइरन भी बजने लग जाता है ना ऑन करते ही। तो उसने मेरे हस्बैंड के नंबर पे कॉल कर लिया कि कौन बोल रहे हो आप, किसका फोन है ये। उसने बोला मेरी वाइफ का फोन है भैया, अभी भी वो मथुरा में, प्लीज उसको दे दो फोन, वो बहुत परेशान है, हम सब बहुत परेशान है। उसने बोला ठीक है, मैं प्रेम मंदिर में हूँ, आप आओ फोन ले जाओ, यहाँ मुझे पड़ा हुआ मिला था। 15 मिनट में उसने फोन बंद कर दिया, एंड एट दैट टाइम मेरे फोन का लोकेशन दिखा रहा था आगरा। मतलब वो हमको बना रहा था बेवकूफ। तो हम जितने भी टाइम हमने ट्रैक किया, तो सबसे पहले तो मेरे फोन का लोकेशन प्रेम मंदिर के जो बगल में प्रियकांत जो मंदिर है वो था, देन सेकंड टाइम उसका लोकेशन में आगरा आया, फिर थर्ड टाइम हमें उसका लोकेशन आया कानपुर। जब फोन चालू हो रहा है तब हम कॉल कर दे रहे थे, तो वो फोन बंद हो जा रहा था। वो फोन चला नहीं पा रहा था, चलाने उसको आ नहीं रहा था, इसलिए वो बस फोन पकड़ के चक्कर मार रहा था, घूम रहा था इधर से उधर। बस अब अभी भी मुझे होप है 0.1%, प्लीज आप लोग प्रेयर करो मेरे लिए कि मेरा फोन मिल जाए प्लीज। एंड आप किसी भी तीर्थ स्थल में जाओ, चाहे वृंदावन हो, बनारस हो, आप उज्जैन जाओ, किसी भी जगह यार चोर हर जगह है, चाहे बच्चा चुराने के लिए, फोन चुराने के लिए, सामान के लिए, इंसान को, लिटरली आप कहीं भी जाओ बहुत संभल के रहो, अपने सामान बहुत सेफ्टी के साथ रखो। इस दुनिया में अच्छे से ज्यादा बुरे लोग हैं, ये मुझे स्ट्रिप में समझ में आ गया है। अच्छे लोग हैं बट ये पता नहीं यार मंदिर में कोई चोरी कैसे कर सकता है, उनको उसी जगह में अपना प्रेजेंट काटने के लिए वो इतना गलत काम कर रहे हैं ना। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी उनको, नरक से भी जो प्रो मैक्स नरक होता होगा ना वो लिटरली नसीब होगा उनको। इतने लोगों की बद्दुआ, लिटरली मेरी चाची जो है उसने तो मन्नत भी मांग ली थी उस मंदिर में कि बेचारी का फोन मिल जाए, तो मैं कुछ जो भी मन्नत उन्होंने बताया नहीं, स्टिल नहीं मिला। क्या पता मेरे नसीब में नहीं हो, क्या पता
मेरे नसीब में वो चोरी लिखी होगी। एंड कई लोग तो वहाँ ये भी बोलते हैं कि वहाँ अगर कोई चीज चोरी होती है, मतलब समझ लो कि तो कृष्णा जी ने चुराया। यार लिटरली कृष्णा जी को मेरे 1 लाख का फोन पसंद आया। मेरा चप्पल चुरा लेते, मेरा कपड़ा चुरा लेते, मेरा ईयरबड्स चुरा लेते, कंघी चुरा लेते, यार मेरा खाना चुरा लेते, पैसा भी चुरा लेते। उन्होंने बहुत कीमती चीज चुराई है क्योंकि उनको पता है कि मुस्कान को अपने फोन से बहुत ज्यादा प्यार 1 है। लाख का फोन, भगवान जी। मैं मतलब अगर आप तब फोन चोरी करो ना यार मेरा, जब आपको पता हो कि मुस्कान गुप्ता वैसा फोन दोबारा ले सकती है। वो तो मेरा पति था जिसने मुझे 17 प्रो दिला दिया। अगर वो नहीं होता तो मेरी तो इतनी औकात ही नहीं थी कि मैं उतना महंगा फोन अभी ले पाऊँ। सो प्लीज आप कभी भी जाएं, अब किसी भी जगह ट्रैवल करने, अपना फोन बहुत ही ज्यादा संभाल के रखें, क्योंकि चोर कहीं भी हो सकते हैं, आपको कैसे पता ही भी हो नहीं सकते हैं। चलेगा। क्योंकि मेरा फोन जब चोरी हुआ ना, उसके बाद तो मुझे हर नजर में सिर्फ चोर नजर आ रहा था। मेरे आगे पीछे अगल बगल सब मेरे को सिर्फ चोर दिख रहे थे इनके लिटरली। एक फोन चोरी होने के बाद हम सब का दिमाग इतना खराब हो चुका था कि हमारा कंटिन्यूअसली 4 दिन तक ध्यान अपने ही फोन पे रहता था कि है ना हमारा फोन हमारे पास। और पता है मैंने अपने आप को कैसे सेटिस्फाई किया, मैंने अपने आप को कैसे धैर्य दिलाया कि कोई नहीं मुस्कान, सोच तेरा फोन चोरी हुआ, तेरे पति ने तुझे कुछ नहीं बोला। तेरे पति ने बोला कोई नहीं मुस्कान, तू आराम से शांति से घूम के आ, तू वापस आ, हम नया फोन ले लेंगे। उसने कुछ नहीं बोला, बस बोला अपने आप को कुछ मत करना। अगर उस चोर ने इस लड़की का फोन चुराया होता ना, जिसके फोन पे ही उसकी नजर थी, ये लिटरली बचती नहीं वहां। इसकी माँ इसका यही कत्ल कर देती, खटिया खड़ी कर देती, पूरा ट्रिप सबका स्पॉइल हो जाता है। इसके मम्मी पापा दिन भर पूरी से फोन तरीके फोन से। फोन फोन, पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं निकलते इसके पापा लिटरली। इसका शक्ल जो अभी दिख रहा है ना, ऐसा हंसता खेलता, ये ऐसे रोते हुए दिखता पूरे कुछ टाइम नहीं। अभी भी। ये जितनी पतली है ना उसकी और आधी हो जाती, इसका ये हाल हो जाता। क्योंकि रिसेंटली इसको इसके घर वालों ने फोन दिलाया था, हाँ। वो भी बहुत जिद करने के बाद, बहुत ही मशक्कतों के बाद। और उस फोन का EMI भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और सोचो वो फोन चोरी हो जाता फिर भी EMI तो भरना ही पड़ता ना। हाँ। तो मेरे पति ने मुझे ये बोल के तसल्ली दिलाया कि कोई नहीं बेटा, तेरा फोन चोरी है, तेरे पास तेरा पति है। सोच अगर रिया का फोन चोरी हुआ होता, तू तो अभी सही सलामत है, तेरे को तो कोई एक थप्पड़ क्या छुआ भी नहीं है। रिया को तो उसी मंदिर में मार मार के लुटा लुटा के एक कर दिया जाता, समझे। और मैंने तो रिया को एक शब्द नहीं बोला जब मेरा फोन चोरी हुआ। Seriously, अगर मेरे जेब एक से वर्ड नहीं, एक भी वर्ड नहीं, एक सिंगल वर्ड नहीं बोला था। ये देख के मैं शॉक थी कि भाई किसी का फोन आने पे कोई कुछ मेरे को बोल नहीं रहा है, जबकि मेरे अच्छाई पॉकेट से गायब हुआ है। मेरी अच्छाई सीरियसली है। बहुत अच्छी है ये। अगर मेरी जेब से इसका फोन चोरी हुआ होता ना, मरते दम तक, मेरे नरक में जाते तक या स्वर्ग में जाऊं, मेरे आखिरी सांस तक, मेरे को जलाते तक, मेरा 10 दिन का क्रियाक्रम होते तक मेरा नाम याद किया जाता कि यही के नाम से मोर बेटी फोन चोरी हुई से, मिलिज के नाम से चोरी हुई से। मैं तो भाई अगले दिन इसको नया फोन दिला देती अगर मेरे जेब से इसका फोन चोरी होता। लेकिन ये अभी मेरे पैसे कमाने वाले दिन नहीं है ना, कुछ दिन रुको। भूल सब जाएगी जगह भूल मिल जाएगी जाता है। भूल अरे, जाएगी, जब कमाने की लगेगी ना भूल जाएगी। गाइस देखो, इनकी वजह से ही मेरे को कंटेंट क्रिएशन का एक क्या बोलते हैं वो जो भी बोलते हैं उसको चढ़ा करती है। है। अब मैं करती कुछ नहीं, जब तक मैं यहाँ रहती तभी तक ये थोड़ा एक्टिव रहती है। मेरे जाने के बाद नहीं करूंगी, सीरियसली करूंगी। अब तो पक्का करूंगी क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ, मेरे को भी मोटिवेशन मिल रहा है। let's see. यस आई विल। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कुछ व्लॉग्स मेरे बच्चे में डालने को वो मैं डालूंगी, और इतने दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, उसके लिए दिल से माफ़ी। इस लड़की के नाम से मेरा फ़ोन चोरी है, जिस वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं थे, बट अभी मेरे पास है तो अब मैं डालूंगी। बट स्टिल मैं आपको बार बार बोलूँ, जब कभी भी आप बाहर जाओ तो प्लीज़ अपना फ़ोन संभाल के रखो, प्लीज़ बहुत ध्यान से रखो, क्योंकि फ़ोन चोरी होने के बाद पुलिस के भरोसे तो सोच भी नहीं सकते आप। फ़ोन चाहे फोन पास हो, संभाल चाहे के कोई भी रखो। चीज हो, चाहे घर का बच्चा हो, कोई भी हो, हर चीज संभाल के रखो बाहर जगह में, क्योंकि दुनिया सेफ नहीं है, लोग अच्छे नहीं है। चलिए गाइस, राधे राधे, राधे मिलते हैं राधे। अपने नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।